जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, सभी श्याम भक्तों को प्रणाम। तो कहते हैं कि जो एक बार खाटू श्याम बाबा की शरण में चला जाता है, एक बार खाटू जाकर जो बाबा के दर्शन कर लेता है, उसे बार बार खाटू जाना होता है, बार बार खाटू जाना होता है। क्योंकि श्याम बाबा के दर पर जो भी चला जाए, खाटू में श्याम दरबार की चौखट पर जो एक बार अपना सर रख देता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो हर तरफ से निराश हो जाता है, हार जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, बाबा श्याम उसका भी सहारा बन जाते हैं। और इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे के सहारे के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एक बार खाटू नरेश के दरबार में चला जाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे बार बार श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाना होता है। खाटू श्याम बाबा के कई नाम हैं और उनमें से 11 नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से इन 11 नामों का जाप करता है, स्मरण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको श्याम बाबा के 11 नामों की जानकारी और उसके पीछे के कारणों को शेयर करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको यह जानकारी पहले से ही हो, मगर फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। आइए शुरू करते हैं। तो श्याम बाबा का सबसे पहला नाम है बर्बरिक। जी हाँ, महाभारत की कथा तो आपको मालूम ही होगी। महाभारत की कहानी के अनुसार बलशाली गदाधारी भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ था और हिडिंबा से भीम को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच महाबलशाली था और श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मोरवी के साथ हुआ। घटोत्कच और मोरवी के एक संतान हुई जिसका नाम था बर्बरिक। और यही बर्बरिक भगवान कृष्ण के वरदान के कारण कलयुग में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो श्याम बाबा का सबसे पहला नाम बर्बरिक है। दोस्तों, श्याम बाबा का दूसरा नाम है मोरवी नंदन। भीम और मोरवी की संतान होने के कारण, भीम और मोरवी के पुत्र होने के कारण, मोरवी नंदन होने के कारण बर्बरिक यानी कि हमारे और आपके प्यारे श्याम बाबा को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। लोग जयकारों में मोरवी नंदन की जय हो का जयकारे जरूर लगाते हैं। श्याम बाबा का अगला प्यारा नाम है 3 तीरधारी या फिर 3 बाणधारी। जी हाँ, महाभारत काल में बर्बरिक ने शिव की कठोर तपस्या की थी और भोलेनाथ शिव ने प्रकट होकर बर्बरिक को 3 अमोघ बाण दिए। ये 3 बाण ऐसे थे जिनसे वो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे। श्री कृष्ण भी इस बात को जानते थे और इसीलिए उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था। और दोस्तों, इसीलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी या फिर 3 तीरधारी भी कहा जाता है। कहते हैं कि श्याम बाबा जैसा धनुर्धर ना तो उनसे पहले कोई हुआ और ना ही उनके बाद कोई आज तक हुआ है। हमारे आपके प्यारे श्याम बाबा का अगला नाम है शीश के दानी। जी हाँ, महाभारत का युद्ध चल रहा था और बर्बरिक इस युद्ध में जाना चाहते थे। तो जब बर्बरिक ने अपनी माँ से कहा कि वो युद्ध में जाना चाहते हैं और उसे आशीर्वाद दें, तो उनकी माँ ने सोचा कि पांडव तो 5 ही है और कौरव बहुत सारे हैं, तो जरूर पांडव हार रहे होंगे। तो उन्होंने बर्बरिक से वचन लिया कि वो उस ओर लड़ेगा जिस ओर के योद्धा हार रहे होंगे, यानी कि जिनकी युद्ध में हार हो रही होगी वो उसकी तरफ से लड़ेगा। तो बर्बरिक ने माता को वचन दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे, वो जानते थे कि हार तो कौरवों की ही होनी है। और ऐसे में यदि बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो फिर उनके 3 बाणों को कोई भी नहीं रोक सकता है, स्वयं वो भी उनके बाणों को नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। वीर और दानवीर बर्बरिक ने हंसते हंसते अपना शीश उन्हें दान कर दिया और बाबा कलयुग में शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का अगला नाम है श्री श्याम। जी हाँ, जैसा कि हम सभी लोग प्यार से बोलते हैं जय श्री श्याम। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांगा तो बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि कोई साधारण ब्राह्मण होता तो सोना चांदी मांगता, भला शीश से उसे क्या लेना देना। तब उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वो अपना असली परिचय दे और अपना असली रूप उन्हें दिखाएं। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप के दर्शन उन्हें कराए और श्री कृष्ण ने बर्बरिक को
उनका शीश दान मांगने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। तब बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को हंसते हंसते अर्पित कर दिया और श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया और वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें उनके नाम से, श्याम नाम से जानेंगे, श्याम नाम से पूजेंगे, और जो भी व्यक्ति उन्हें श्याम नाम से पूजेंगे उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि कलयुग में उनका शीश अवतरित होगा और उसके बाद में कलयुग में वो कलयुग के अवतारी के रूप में जाने जाएंगे। और इसीलिए हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा का एक नाम कलयुग के अवतारी भी है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया। श्याम नाम देने के साथ ही उन्हें यह वरदान दिया कि वो कलयुग में पूजित होंगे और इसीलिए कलयुग का अवतारी भी उन्हें कहा जाता है। अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा के भक्त लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और फागुन में तो मेले में संख्या को आप गिन भी नहीं सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। फागुन मास में ये मेला भरता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसे आप देख सकते हैं। श्याम बाबा का अगला नाम है लीले का असवार। हमारे प्यारे श्याम बाबा को लीले का असवार भी कहा जाता है क्योंकि वीर बर्बरिक के पास उस समय नीले रंग का घोड़ा था जो कि बहुत ही रेयर हुआ करता था। नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है और इसीलिए उन्हें लीले का या फिर नीले का असवार भी कहा जाता है। तो प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, लीले के असवार की जय हो। हमारे श्याम बाबा का अगला नाम है लखदातार। दोस्तों, श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा हो जाती है वो हर तरह से संपन्न हो जाता है। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि आप थोड़ा मांगेंगे तो बाबा आपको बहुत ज़्यादा देगा, आप एक मांगेंगे बाबा लाखों देता है। और इसीलिए श्याम बाबा के भक्त श्याम बाबा को प्यार से लखदातार कहते हैं। श्याम बाबा सबकी झोली भर देता है। श्याम बाबा के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया है। तो प्यार से बोलिए, लखदातार की जय हो। श्याम बाबा का अगला नाम है हारे का सहारा। खाटू में श्याम बाबा की चौखट पर जो एक बार अपना सर रख देता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति हर तरफ से निराश हो जाता है, हार जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, श्याम बाबा उसका भी सहारा बन जाते हैं क्योंकि श्याम बाबा ने अपनी माता को वचन दिया था कि जो हार रहा होगा वो उसका सहारा बन जाएंगे। और इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे के सहारे के नाम से भी जाना जाता है। प्यार से बोलिए, हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, हमारे प्यारे श्याम बाबा का अगला नाम है खाटू नरेश। कलयुग में राजस्थान की खाटू नगरी में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ, जिसकी कहानी आप अलग से हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे वो शीश प्रकट हुआ। तो खाटू नगरी में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ और श्याम बाबा खाटू के शासक माने जाते हैं और इसीलिए भक्त प्रेम से उन्हें खाटू नरेश भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए, खाटू नरेश की जय हो। दोस्तों, अगला और आखिरी प्रसिद्ध नाम है मोरछड़ी धारक। श्याम बाबा को चूंकि भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसीलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुएं मोर पंख, बांसुरी भी श्याम बाबा को बेहद प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक भी कहा जाता है। इस पर कई भजन भी हैं। एक प्रसिद्ध भजन है मोर छड़ी लहराई रे, तो आप उस भजन को जरूर सुनिए, इसमें आपको पूरा कहानी आपको पता चल जाएगी। तो श्याम बाबा का एक नाम है मोर छड़ी धारक। तो प्रेम से बोलिए, मोर छड़ी धारक की जय हो। तो दोस्तों, ये थे श्याम बाबा के 11 नाम जिनके रोजाना स्मरण करने से समस्त पापों का नाश होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज से आप भी श्याम बाबा के इन 11 नामों का जाप जरूर से करें यदि आप श्याम बाबा की भक्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।